अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं हफ्सा अब्बासी। नाज़रीन, चीन के 3 इलाके इस वक्त पाकिस्तान से ज़्यादा बारिशों और सैलाब से मुतासर हैं। ये इलाके जनूब मगरब में वाक़ई, इनके नाम चिंगटू, वांग्यू, काजी और तिब्बत हैं। चिंगटू की वादी चिंगटू में 165.1 मिलीमीटर बारिश हुई। ये इलाका सियाहती है और यहाँ हर साल 70 लाख से ज़ायद सयाह आते हैं। ये भी पूरी तरह सैलाब से मुतासर हुआ। लेकिन आप चीन के कमाल देखें, हुकूमत ने एक रात में 47,000 मुतासरीन को सैलाब ज़दा इलाकों से निकाला, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया और उन्हें खाना, अद्वियात, कपड़े भी फराहम किए और कौमी और बैनुल अक़वामी किसी तंजीम से मदद की अपील भी नहीं की। और इस तमाम ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। इसके बरक्स हमारे मुल्क का 30% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। कोयटा शहर के तमाम राब्ता सड़कें, पुल और मोबाइल फ़ोन टावर्स भी टूट गए हैं। बिजली, गैस, पानी, ATM सब बंद है और जवाब दे चुके हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत का बाकी मुल्क से अमली तौर पर राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। बाकी इलाकों का हाल भी कदरे मुश्तरक है। मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख हो चुकी है। ये गिलगित बल्तिस्तान से गवादर की तरफ देख रहे हैं और आवाज़जारी कर रहे हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में कुदरती आफात आते हैं और अपने लोगों को बचा भी लेते हैं और बगैर किसी की मदद बहाल भी कर लेते हैं, मगर कैसे? हम तो इमदाद की सदाएं लगाते नहीं थकते। हम इसे भी भीख का बहाना बना लेते हैं। आखिर क्यों? क्या दूसरी अफ़काम सुपर ह्यूमन है या फिर हम इंसानों की कोई पस्त तरीन शक्ल है? आखिर हमारा मसला क्या है? अफसोस, सैलाब से मुतासर ख़ानदानों को मजाक उड़ाया जाए। दुनिया के दीगर ममालिक में सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम बनाए गए, लेकिन हमारे यहाँ अवाम को डैम फूल बनाया गया है। मुतअद्दिद ममालिक में दरियाओं के सैलाबी रास्तों में आबादियाँ कायम नहीं होने देते, जबकि हम सैलाबी रास्तों पर शहर बसाते चलते हैं। माँ सवाए अयूब खान के दौर के मंगला डैम, तरबेला डैम के अलावा कोई काबिल जिक्र डैम नहीं बनाया गया। चीन में मजमूई तौर पर 8,000 डैम हैं, जिनमें 5,000 बड़े डैम हैं। 15 जुलाई 2022 में 2 साल पहले दियामिर बैशा डैम की तामीर का काम शुरू किया गया। इस तामीर का फैसला 52 साल पहले हुआ था। हमें 5 दरियाओं पर कम से कम 500 से डैम बनाने चाहिए थे, जिनसे मुल्क के ज़र मुबादला पर दबाव कम होगा। तेल या कोयले की जगह पानी से बिजली पैदा करने से माहौलियाती तब्दीलियों और आलमी हिद्दत से पैदा होने वाले असरात को भी कम किया जा सकेगा। इसके फ़ायदे दोहरे हैं। एक तो हमें तेल दरामद नहीं करना पड़ेगा और दूसरा हमारे माहौल पर मनफी तौर पर असरअंदाज भी नहीं हो सकेगा। इससे जो बिजली पैदा होगी सस्ती और वाफिर भी होगी। हमारे यहाँ डैम के बजाय सैलाबी पानी को रोकने के लिए बंद बनाए जाते हैं। इनमें से हर एक बंद की तामीर और मुरम्मत पर सालाना अरबों रुपए सर्व किए जाते हैं। ताहम बड़े पैमाने पर होने वाली खुर्द-बुर्द और करप्शन की वजह से तामीर और मुरम्मत खुर्द-बुर्द इंतहाई नाकिस होती है, जो सैलाबों का मुकाबला नहीं कर पाते। अफसोस, 2010 के सैलाब से हमारे सियासी और इंतजामी क़यादत ने कोई सबक हासिल नहीं किया, जिसने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। तमाम सूबों में रिव्यू प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज है, जिसके तहत दरिया से 200 फुट की हदूद में किसी किस्म की तामीरात की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। लेकिन 200 फुट क्या 20 फुट के अंदर भी किसी रुकावट के बगैर महज इमारत के बल पे इमारत तामीर कर ली जाती है, क्योंकि दरिया के किनारों पर कारोबार खूब चलते हैं। जब इसके लिए रिव्यू या रिवर साइड लिखा जाता है तो कीमत कई गुना बढ़ जाती है। हुकूमती मशीनरी अपनी सरपरस्ती में ये सारी कानून शिकनी करवाती है। कालाम, सवाद, बदीम, बहरीन और दीगर इलाकों में दरिया किनारे कायम इमारतें, होटल्स दरिया की तुगयानी के नज़र होकर दरिया बुर्द हो गए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म और मुअस्सर डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा नहीं बन सका, जो कुदरती आफात में मुतासरीन को रेस्क्यू और बंद रास्ते बहाल कर सके। पाकिस्तान में 15 साल पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के नाम से एक इदारा बनाया गया, जिसका काम कुदरती आफात से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से निमटना है। इस इदारे के पास कुदरती आफात से निमटने के लिए कोई जदीद मशीनरी आलात नहीं है और ना ही इस इदारे के पास वसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस इदारे को ज़रूरी वसाइल और मशीनरी मुहैया करे, मुसीबत ज़दगान को बर वक्त इमदाद पहुँचा सके। सूबाई सतह पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद तो है, लेकिन इसका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर हम दरियाओं के रास्ते में गैर कानूनी तामीरात ना करें और बारिशों के पानी के स्टोरेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम तामीर करें, जिनमें ये पानी साल भर महफूज रहे, जो ज़राअत, बिजली और दीगर कौमी मकासद के लिए काम आए। दरियाओं के किनारे पर पुख्ता और मेयारी बंद बनाए जाएं। इन मकामात से यकीनन कुदरती आफात की शिद्दत में बड़ी हद तक कमी आएगी। इस मौके पर तमाम सियासतदानों को अपने सियासी इख्तिलाफ को फरामोश करते हुए सैलाब ज़दगान की बहाली और बातकारी के लिए मुतहद और पाक फौज की तरह मुस्तैद होना होगा। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के मर्तबीन कहते हैं कि किसी कुदरती आफात के खतरे और उसकी शिद्दत से कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि किसी माशरे को किस हद तक किसी आफत से नुकसान पहुँच सकता है। यूरोपीय मुल्क हालैंड के कई हिस्से सतह समंदर से नीचे हैं और यूं मुल्क को कुदरती आफात के खतरे का खास तौर पर सामना रहता है। हिफाजती बंद न होते तो हॉलैंड के इलाके कब के समंदरी पानी की जद में आ चुके होते। ताहम अपने मुस्तहकम इरादों और अच्छे समाजी और इक्तिसादी हालात की वजह से हॉलैंड का नाम वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में ज़्यादा खतरे का शिकार ममालिक में शामिल नहीं है।
ہمارا ملک ارضیاتی اعتبار سے نہایت حساس خطے میں واقع ہے، چنانچہ ان خطرات کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں حفاظتی اقدامات کی ہمہ وقت ضرورت ہے۔ زلزلوں کے حوالے سے حساس مقامات کے لیے تعمیرات کا مخصوص قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا بڑا حصہ اس ارضیاتی دائرے میں آتا ہے جہاں شدید زلزلوں کے خطرات درپیش ہیں، مگر ہم زلزلوں کے لیے خصوصی بلڈنگ کوڈ کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بلڈنگ کوڈ پر عمل کرنے سے زلزلوں کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، اس جانب سے بھی حکومت کو خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ زندہ قومیں حادثات اور ناخوشگوار واقعات سے سبق حاصل کر کے مستقبل کی پیش بندی کرتی ہیں، بعد از آفات کے بجائے قبل از آفات کی حکمت عملی پر توانائی صرف کرتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔